नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जनपद संभल की गुनौर थाना पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला ने जेठ की अश्लील हरकतों से परेशान होकर 1 लाख रुपए देकर हत्या की साजिश रची। पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त रस्सी 2 मोबाइल बरामद किए हैं। दो मोबाइल बरामद किए गए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मामले का खुलासा। जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10 दिसंबर को थाना गन्नौर के कस्बा बबराला में पीयूष शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिली थी, जिस पर मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध नाम दर्ज मुकदमा लिखवाया था। इन लोगों ने मृतक के परिवार का जमीनी विवाद चल रहा था। पुलिस की विवेचना में मृतक के भाई राहुल शर्मा की पत्नी नेहा का नाम सामने आया। जब नेहा को गिरफ्तार किया गया तो नेहा ने पूछताछ में बताया कि मेरा पति गुड़गांव में वकालत करते हैं। बबराला में मेरे घर पर मेरे जेठ पीयूष शर्मा व मेरी सास, मैं व मेरी 2 बेटियां रहती हैं। मेरे जेठ पीयूष शर्मा मुझ पर गलत नजर रखते थे। कई बार अकेले का फायदा उठाकर मेरे साथ गलत काम कर चुके थे। मैं काफी परेशान हो गई थी। मेरे यहाँ एक लड़की पढ़ने आती थी। उसने मिलने उसका दोस्त भद्रेश भी मेरे यहाँ आता रहता था, तो मेरी मदद से जान पहचान हो गई थी। धीरे धीरे मैं भद्रेश को अपनी सारी बताई और अपने जेठ को सदा के लिए रास्ते से हटाने को कहा। इसके बाद भद्रेश अपने दोस्त राजू को लेकर आया और 1 लाख रुपए में हमारी बात हो गई थी। इसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए पहले भी मैंने 3-4 बार भद्रेश व उसके दोस्त को बुलाया, लेकिन काम नहीं हुआ था। लेकिन घटना वाले दिन हमारे परिवार में लड़की पैदा हुई तो मैं भद्रेश को करीब 4 बजे बताया कि हमारे सास और मैं कार्यक्रम में जाऊंगी, घर पर कोई नहीं होगा। मैं भद्रेश उसके साथी राजू को घर के ऊपर वाले कमरे में छुपा दिया। जब मेरे जेठ पीयूष मुझे छोड़ने फाटक तक आए, तब पीयूष वापस घर जा रहे थे, तो मैं फ़ोन कर भद्रेश को बताया कि पीयूष वापस आ रहे हैं। इसके बाद मेरी सास घर पहुंची तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि पीयूष बेड पर पड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा है। मेरे परिवार वाले पीयूष को लेकर अस्पताल गए थे, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृतक के भाई की पत्नी नेहा ने पूरी हत्या की साजिश रची थी। उसके साथ ही भद्रेश व राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर 2 मोबाइल कत्ल में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। विधि कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने खुलासा किया है, क्या है मामला? आज जनपद संभल की थाना गुनौर पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक हत्या का सफल अनावरण किया है। उल्लेखनीय है कि 10 तारीख की रात को 10 दिसंबर को पुलिस को रात के 1 बजे के आसपास घटना होने के 3 घंटे बाद में सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसको उसके घर वाले लोगों ने आके देखा था, हॉस्पिटल लेके गए, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में उन्होंने अपने जो चाचा हैं उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। उनसे उनका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, ताकि पुलिस की अटेंशन जो है वो उनकी तरफ हो जाए और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दे। लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचना की। विवेचना के अनुक्रम में ये पता चला कि मृतक की जो देवरानी है उसका पति है, वो गुड़गांव में रह के काम करता है, और मृतक जो है वो देवरानी के साथ अश्लील हरकतें समय समय पे करता रहता था। उससे क्षुब्ध होके इस महिला द्वारा अपने एक दोस्त जिसका नाम भद्रेश है और एक उसका अन्य दोस्त राजू, इन दोनों के साथ मिलके अपने जेठ को मारने की प्लानिंग की थी। पूर्व में 2-3 बार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। 10 तारीख को उन्होंने इस भद्रेश की और राजू की दोस्ती भी हो गई थी मृतक से, इसलिए उसने उस मृतक जो है उसको शराब पिलाया और साथ में बैठ के बाद में उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। और उसके बाद में ये कार्य करने से पहले, ये कृत्य करने से पहले उन्होंने वहाँ के CCTV कैमराज हैं वो भी बंद किए थे, ताकि किसी को जानकारी ना हो सके। इस प्रकार इस नेहा नाम की इस महिला ने, जिसने अपने जेठ का मर्डर पूरा प्लानिंग करवाया है, उसने 1 लाख रुपए भी इन मारने वाले इन लोगों को दिए थे, और जिसका जो है अपने ब्याज उतारने के लिए जो भद्रेश और राजू है, इन्होंने उसका यूज़ कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और इन सभी अभियुक्तों के मोबाइल ये सब बरामद किए गए हैं। तीनों अभियुक्त नेहा, भद्रेश, राजू, तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।